एसी मशीन 2 की एक्सरसाइज नंबर 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ 6 पोल 460 वोल्ट 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर if the frequency is reduced to 85% of its rated value। वो कह रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड मालूम करें एक 6 पोल की 460 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होकर उसकी रेटेड वैल्यू से 85% कम हो जाए, यानी 85% हो जाए रेटेड वैल्यू का। तो चलें इसको हल करते हैं जी। तो सिंक्रोनस स्पीड हमें मालूम करनी है और उसका फार्मूला होता है, पहले हम फ्रीक्वेंसी को 85% पे ले आते हैं। जो उसने फ्रीक्वेंसी रेटेड बताई है वो 60 है, तो इसको 85% इसका किया तो ये हो गया 51 हर्ट्ज। तो अब हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम कर लेते हैं 120f/p। 120f, अब ये फ्रीक्वेंसी हम इसमें लेंगे और पोल है 6, तो सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास आ चुकी है 1020 rpm। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई, डिटरमिन इट्स सिंक्रोनस स्पीड। वो कह रहा है कि एक 4 पोल की 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसकी सिंक्रोनस स्पीड मालूम करें। ऑन फुल लोड इट्स स्पीड इज ऑब्जर्व्ड टू बी 14 and 10 rpm। वो कह रहा है कि जबकि उसकी फुल लोड पर स्पीड जो है वो 1410 rpm है। कैलकुलेट इट्स फुल लोड स्लिप। फुल लोड पर इसकी स्लिप भी बतानी है जी। तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम करते हैं। इसके लिए हमारे पास मुसावात होती है ns = 120f/p। 120f फ्रीक्वेंसी इसकी 50 है, पोल इसके 4 हैं, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड आ गई 1500 rpm। अब इसकी स्लिप मालूम करनी है। स्लिप का फार्मूला हमारे पास होता है ns - n/ns। तो इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ns हमने मालूम कर ली है, ये 1500 है, माइनस 1410/1500, तो स्लिप हमारे पास आ चुकी है 0.06। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्लिप ऑफ 4%। वो कह रहा है कि एक 4 पोल की 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और ये स्टार में जोड़ी गई है और इसकी फुल लोड पर स्लिप है 4%। कैलकुलेट फुल लोड स्पीड ऑफ मोटर। मोटर की स्पीड हमें फुल लोड पर बतानी है n जी। तो ns की मुसावात होती है ns = 120f/p। ये सिंक्रोनस स्पीड की मुसावात है। इससे हम पहले इसकी सिंक्रोनस स्पीड मालूम कर लेंगे, तो ये हो है 1500 rpm जी। तो अब हम स्लिप वाली मुसावात लेते हैं। s बराबर होती है ns - n/ns। यहाँ से हमें n मालूम करना है, ये मोटर की स्पीड है, ये मालूम करनी है, तो ये ns इधर s से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस n को हम इधर ले आएंगे और इस ns को इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाती है। अब इसमें ns कॉमन है, वो निकाल लेंगे, तो ये 1 - s हो जाएगा। s स्लिप है, ns सिंक्रोनस स्पीड है और n मोटर की स्पीड है जी। तो ns हमारे पास है 1500, 1 - s स्लिप उसने 4% दी हुई है, ये हो जाएगी 0.04। तो यहाँ पर मोटर की स्पीड हमें हासिल होती है 1440 rpm। का क्वेश्चन नंबर 4 है, a 6 pole इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 50 साइकिल पर सेकंड सप्लाई। एक 6 पोल की इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकंड। इफ इट इज रनिंग एट 970 rpm, अगर वो
इंडक्शन मोटर जो है वो चल रही है वो 970 आरपीएम की स्पीड से। फाइंड द परसेंटेज स्लिप, इसकी फीसद स्लिप बताएं। जी तो पहले हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम करेंगे 120 एफ ओवर पी से। 120 एफ फ्रीक्वेंसी 50 दी हुई है और पोल इसके 6 है, तो ये 1000 आरपीएम आ गया। अब हम इसकी फीसद स्लिप मालूम करेंगे। इसकी मुसावात होती है एन एस माइनस एन ओवर एन एस इंटू 100। तो इसमें एन एस की वैल्यू 1000 पुट कर दें, एन उसने बताई हुई है 970 और एन एस 1000 इंटू 100। तो यहाँ पर हमारे पास फीसद स्लिप आ चुकी है 3%। का क्वेश्चन नंबर 5 है, अ 4 पोल 3 फेज 50 hertz induction motor runs at a speed of 1470 rpm। एक 4 पोल की 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और ये चल रही है, इसकी स्पीड n बताई है उसने 1470 rpm। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द रूटर अंडर दिस कंडीशन। इसकी रूटर की फ्रीक्वेंसी बतानी है जी। तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर होती है 120 एफ ओवर पी के, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम आ चुकी है। स्लिप इसकी मालूम कर लेंगे एन एस माइनस एन ओवर एन एस से। 1500 माइनस एन इसकी है 1470 ओवर एन एस है 1500। स्लिप आई है 0.02। अब हम रूटर की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं एफ डैश, इसको कहते हैं रूटर की फ्रीक्वेंसी को, और ये बराबर होती है एस एफ के, स्लिप ज़रब फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी या स्टेटर की फ्रीक्वेंसी का। तो स्लिप है 0.02 और फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50, तो रूटर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है 1 हर्ट्ज। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 3 फेज 50 साइकिल पर सेकेंड इंडक्शन मोटर हैज़ 8 पोल्स। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकेंड और इसके पोल हैं 8। इफ़ द फुल लोड स्लिप इज़ 2.5%, अगर फुल लोड स्लिप जो है वो 2.5% हो, फाइंड मालूम करें। ए केस में सिंक्रोनस स्पीड एन एस मालूम करें, बी में रूटर स्पीड एन मालूम करें, सी में रूटर फ्रीक्वेंसी एफ डैश मालूम करें। जी तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम करेंगे। तो इसके लिए मुसावात होती है 120 एफ ओवर पी के, तो एफ इसकी 50 है और पोल इसके 8 हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड आ चुकी है 750 आरपीएम। बी के इसमें इसकी मोटर की स्पीड मालूम करनी है एन, और ये बराबर होती है एन एस इंटू 1 माइनस एस के। एन एस 750 है, 1 माइनस एस स्लिप उसने 2.5% दी हुई है, ये होगी 0.025 के। तो हमारे पास इसकी एन आई है 731.25 आरपीएम। सी केस में हमें इसकी रूटर की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ये बराबर होती है एस एफ के। स्लिप हमारे पास है 0.025 और फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है, तो रूटर फ्रीक्वेंसी 1.25 हर्ट्ज आई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a 6 pole 50 cycle per second squirrel cage induction motor runs on load at a shaft speed of 970 rpm। वो कह रहा है कि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जिसके पोल हैं 6 और फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकेंड और उसकी शाफ्ट की स्पीड जो है वो है, यानी मोटर चल रही है 970 आरपीएम की स्पीड से। कैलकुलेट ए केस में द परसेंटेज स्लिप फीसद स्लिप बतानी है, बी में द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रूटर, बी केस में रूटर की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है एफ डैश। जी तो पहले हम फीसद स्लिप मालूम करेंगे। एन एस बराबर होती है 120 एफ ओवर पी के, तो एफ 50 है और पी यानी पोल इसके 6 हैं, तो एन एस है 1000 आरपीएम आ चुकी है।
जी। तो फीसद स्लिप एन एस माइनस एन ओवर एन एस होती है इंटू 100। तो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एन एस हमने मालूम किया 1000, एन मोटर की स्पीड 970 बताई हुई है आरपीएम में, और ओवर एन एस 1000 है, ज़रा 100। तो फीसद स्लिप 3% आई है जी। तो बी केस में हमें रूटर की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ये होती है एस एफ के। स्लिप हमारे पास है 0.03 और फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ये 1.5 हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द केस of an 8-pole induction motor, the supply frequency was 50 cycle per second and the shaft speed was 735 rpm. इस केस में एक इंडक्शन मोटर है जिसके पोल है 8 और इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकेंड और इसकी शाफ्ट स्पीड यानी मोटर की स्पीड है 735 rpm, ये रूटर की स्पीड है। What were the magnitude of the following? A. Synchronous speed, ns मालूम करनी है पहले। B. Speed of slip, slip speed मालूम करनी है। C. Per unit slip, S मालूम करनी है। D. Percentage slip, फीसद स्लिप मालूम करनी है। सबसे पहले हम ns मालूम करेंगे। ns बराबर होता है 120 F ओवर P के। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। F 50 है, पोल 8 है, तो NS 750 rpm आ गया। B में हमें स्लिप स्पीड मालूम करनी है। स्लिप स्पीड बराबर होती है NS माइनस N के। NS 750 माइनस N मोटर की स्पीड या रोटर की स्पीड है 735, तो स्लिप स्पीड है 15 rpm। C में हमें स्लिप S मालूम करनी है। S बराबर होती है NS माइनस N ओवर NS के। इसमें NS की वैल्यू 750, N 735 ओवर NS 750। S आ चुकी है 0.02। D में हमें फीसद स्लिप मालूम करनी है। फीसद स्लिप बराबर होती है NS माइनस N ओवर NS इंटू 100। तो वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें भी सारी, तो हमारे पास फीसद स्लिप आएगी 2%। क्वेश्चन नंबर 9 है, a 4-pole 3-phase 50 Hz induction motor ratio of stator to rotor turns is 2। वो कह रहा है कि एक इंडक्शन मोटर है जिसके पोल हैं 4 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 Hz, जबकि इसकी टर्न रेशो 2 है। On a certain load its speed is observed to be 1455 rpm। एक लोड पर उसकी जो स्पीड है वो 1455 rpm है। When connected to 415 volt सप्लाई, क्योंकि उसको सप्लाई से जोड़ा गया है 415 वोल्ट, इसके E1 है। कैलकुलेट A. फ्रीक्वेंसी ऑफ द रूटर EMF इन रनिंग कंडीशन, रूटर फ्रीक्वेंसी बतानी है ए केस में। B. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द रूटर एट स्टैंड स्टिल। B में E2 बतानी है, साकन हालत में रूटर की EMF बतानी है। C. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द रूटर अंडर रनिंग कंडीशन, ER बतानी है, यानी रूटर में पैदा होने वाली EMF बतानी है रनिंग कंडीशन में। एज्यूम स्टार कनेक्टेड स्टेटर, ये फर्ज कर लें कि जो इसका स्टेटर है उसको स्टार में जोड़ा गया है। सबसे पहले हम रूटर फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे ए केस में। उसके लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड चाहिए 120 F ओवर P। F 50 है, पोल इसके 4 हैं, तो ये 1500 rpm है। उसके बाद हमें स्लिप मालूम करनी है NS माइनस N ओवर NS से। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। NS 1500 है माइनस N इसकी मोटर की स्पीड 1455 है ओवर NS 1500, तो ये 0.03 स्लिप आ गई। अब हम F डैश यानी रूटर फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं SF से।
एस स्लिप है 0.03, एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50, तो रूटर फ्रीक्वेंसी आ गई है 1.5 हर्ट्ज। बी केस में E2 मालूम करनी है, रूटर साकन हालत में रूटर में पैदा होने वाली EMF। पहले हम के मालूम कर लेते हैं। टर्न रेशो उसने बताई हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बराबर होती है 1/टर्न रेशो के, तो ये 1/2 हो गई, 0.5 आ गई ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या के। E1 बराबर है 415 वोल्ट, ये लाइन वोल्टेज है। हमें E1 फेज मालूम करने हैं, तो लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज मालूम करने के लिए हमें लाइन वोल्टेज को तकसीम करना पड़ता है 3/√। के तो E1 है लाइन वोल्टेज 415/3√, तो ये आ गया 239.6 वोल्ट्स। ये E1 फेज आ गए, फेज के वोल्टेज आ गए। अब हम E2 मालूम कर लेंगे। E2 बराबर होगा के E1 फेज के, तो यहाँ पर के की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, E1 फेज हमने मालूम किए थे, तो E2 आ गया 119.8 वोल्ट्स। और सी केस में हमें रनिंग कंडीशन में रूटर में पैदा होने वाली EMF मालूम करनी है, और ये बराबर होती है ER बराबर होता है SE2 के। S 0.03 है, E2 हमने मालूम कर लिया है 119.8, तो ER रनिंग कंडीशन में रूटर में पैदा होने वाली EMF की वैल्यू आई है 3.594 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, a three-phase induction motor is connected to a supply of normal voltage. The EMF induced between slip rings at standstills is 72 volt and the resistance and standstill reactance per phase are 0.5 ohm and 3.5 ohm respectively. वो कह रहा है कि एक 3-फेज इंडक्शन मोटर है जिसको नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा गया है, और साकन हालत में जो रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स, उन पर जब वोल्टेज रूटर के चेक किए तो वो है 72 वोल्ट्स, यानी ये E2 है, और इसकी R2 0.5 ओहम है और इसकी X2 3.5 ओहम है। द रूटर इज स्टार कनेक्टेड, जबकि रूटर को स्टार में जोड़ा गया है। फाइंड द रूटर फेज करंट एंड पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग व्हेन द रिंग्स आर। स्टार्टिंग के वक्त हमें रूटर की फेज करंट और पावर फैक्टर बतानी है, I2 और cos phi 2। ए केस में शॉर्ट सर्किट, यानी अगर रिंग को हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो I1 I2 और cos phi 2 मालूम करनी है, और बी में joined to a star connected resistance of 4 ohm per phase। दूसरे केस में हमें I2 और cos phi 2 साकन हालत में ही मालूम करनी है, जब हम उस स्लिप रिंग जो उसके मोटर के रूटर के साथ मज़ाहमत जोड़ी गई हो 4 ओम फी फेज के हिसाब से। जी, तो पहले हम जब इसके रिंग को शॉर्ट कर दिया जाए रूटर के स्लिप रिंग्स को, तब उसकी साकन हालत में I2 और cos phi 2 मालूम करेंगे। जी, तो I2 मालूम होगा E2/Z2 से। Z2 बराबर होगी R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर अंडर रूट के। तो R2 उसने दी हुई है 0.5 इसका स्क्वायर, X2 है 3.5 इसका स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई Z2 की 3.54 ओम। जी, तो E फेज E लाइन ओवर 3/√, से होता है, तो हम 72 उसने लाइन पर वोल्टेज बताया हुआ रूटर के ओवर 3/√, ये 41.6 वोल्ट आ गया। अब हम I2 इज इक्वल टू E2/Z2 से करंट मालूम कर लेंगे, तो E2 फेज पर हमें चाहिए, ये है 41.6 ओवर Z2 हमने मालूम कर लिया 3.54, तो I2 आ चुका है 11.75 एम्पियर। तो अब हम cos phi 2 मालूम कर लेंगे, ये R2/Z2 के बराबर होता है, R2 0.5 है, Z2 3.54 है, तो ये 0.14 आ गया। तो जब हम रिंग्स को शॉर्ट करेंगे तो उस वक्त रूटर की करंट और पावर फैक्टर हमने मालूम कर लिया। बी केस में
जब हम स्लिप रिंग मोटर के रूटर के साथ मज़ाहमतों को जोड़ा गया है स्टार में 4 ओम पर फेज़ के हिसाब से, ये रेजिस्टेंसेस हैं जिनको जोड़ा गया है, तो अभी हमें देखना है कि पर फेज़ R2 की वैल्यू जो है वो तब्दील हो जाएगी, क्योंकि R2 उसकी जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है वो तो 0.5 है। अब उसमें बैरूनी मज़ाहमत को ऐड किया हुआ है, ये 4 ओम की मज़ाहमत को, तो ये 4.5 ओम पर फेज़ R2 हो गई है। तो यहाँ पर फिर Z2 भी चेंज हो जाएगी R2 के चेंज होने से। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू हो गई है 4.5, इसका स्केयर ले लेंगे, X2 उतनी ही है 3.5, इसका स्केयर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z2 हमारे पास अब आई है 5.7 ओम। तो दोबारा फिर हम इसमें ई फेज़ वही रहेंगे, तो I2 की मुसावात में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये E2 है और Z2 यहाँ पे चेंज हुआ है 5.7 हो गया, तो I2 जो इसकी रूटर की करंट है वो तब्दील हो गई है 7.3 एम्पेयर, और इसका पावर फैक्टर जो है वो R2 ओवर Z2 से होगा, ये Z2 चेंज हुई है तो ये भी चेंज हो जाएगा 0.79। क्वेश्चन नंबर 11 है, a three-phase induction motor having a star-connected rotor has an induced EMF of 80 volt between slip rings at standstill on open circuit। वो कह रहा है कि एक 3-phase इंडक्शन मोटर है जिसको स्टार में जोड़ा गया है और इसके रूटर के जो वोल्टेज हैं स्लिप रिंग्स में जब उसको चेक किया गया तो वो हैं 80 वोल्ट्स, और द रूटर हैज़ अ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर फेज ऑफ 1 ओम एंड 4 ओम, जबकि उसकी रेजिस्टेंस रूटर की R2 जो है वो 1 ओम है और X2 है 4 ओम। कैलकुलेट करंट पर फेज एंड पावर फैक्टर। स्लिप रिंग्स आर शॉर्ट सर्किटेड, वो कह रहा है कि करंट पर फेज बतानी है I2 रूटर की, यानी करंट बतानी है, और cos phi 2 भी बताना है जब स्लिप रिंग्स को शॉर्ट सर्किट किया गया। बी केस में स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड टू अ स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट ऑफ 3 ओम पर फेज। जी, तो I2 और cos phi 2 भी बी केस में भी मालूम करने हैं, लेकिन यहाँ पर मज़ामतें बैरूनी ऐड पर फेज के हिसाब से की गई है 3 ओम। जी, तो I2 बराबर होगा E2 ओवर Z2 से, इस मसवाल से हम I2 मालूम करेंगे, तो Z2 पहले मालूम होगा R2 स्केयर प्लस X2 स्केयर अंडर रूट से, तो R2 हमारे पास 1 है, X2 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास Z2 की वैल्यू 4.12 ओम आई है। जी, तो फेज वोल्टेज हम मालूम करेंगे, लाइन वोल्टेज ओवर 3 अंडर रूट से, लाइन वोल्टेज रूटर के 80 है ओवर 3 अंडर रूट कर लेंगे, 46.2 वोल्ट आ गए। अब I2 मालूम हो जाएंगे, E2 46.2, Z2 4.12, तो 11.2 एम्पेयर I2 की वैल्यू आई है। तो cos phi 2 भी मालूम हो जाएगा R2 ओवर Z2 से, 1 R2 है, Z2 4.12 है, 0.243 cos phi 2 है। तो बी केस में हम फिर करंट और पावर फैक्टर मालूम करेंगे बैरूनी मज़ाहमत को लगाकर, तो पर फेज रेजिस्टेंस इसकी तब्दील हो जाएगी, R2 1 थी, तो जब इसमें बैरूनी मज़ाहमत 3 ओम ऐड की गई तो ये 4 ओम हो गई है पर फेज। अब Z भी चेंज हो जाएगी, Z2 हो जाएगी R2 स्केयर प्लस X2 स्केयर अंडर रूट में, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास Z2 की वैल्यू आई है 5.66 ओम। जी, तो ई फेज हमारे पास मौजूद है, तो I2 में वैल्यूज पुट कर देंगे, E2 ओवर Z2 की 46.2 ओवर 5.66, 8.16 एम्पेयर I2 आया। cos phi 2 R2 ओवर Z2 से आ जाएगा, 4 R2 है और Z2 5.66 है, तो ये 0.707 आ। क्वेश्चन नंबर 12 है, a three-phase 4-pole 50 Hz induction motor has slip ring rotor। एक 3-phase इंडक्शन मोटर है स्लिप रिंग रूटर वाली, जिसके पोल हैं 4 और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। द रूटर वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड with 2 ohm of resistance
resistance per phase and standstill reactance of 1 ohm per phase. R2 इसकी 0.2 ohm per phase है और X2 इसकी 1 ohm per phase है. Its open circuit EMF between the slip rings is 120 volt. ओपन सर्किट स्लिप रिंग्स पर इसके जो वोल्टेज हैं वो E2 120 वोल्ट है. When stator is excited by a rated voltage, तो उसके स्टेटर को एक्साइट किया गया रेटेड वोल्टेज से. इट्स फुल लोड स्पीड इज 1440 आरपीएम. उसकी एन जो है इस इंडक्शन मोटर की वो 1440 आरपीएम है उसके. फाइंड द रूटर करंट एंड रूटर पावर फैक्टर एट स्टार्ट. एक केस में वो कह रहा है कि इसकी रूटर की करंट बताएं और पावर फैक्टर बताएं स्टार्टिंग के वक्त, यानी जब वो साकन है ऑन फुल लोड कंडीशन, और बी केस में रनिंग कंडीशन में बतानी है आई आर और कॉस फाई आर. जी तो पहले हम साकन हालत में मालूम करेंगे करंट और पावर फैक्टर. इसके लिए हमें इम्पीडेंस चाहिए. Z2 R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होती है. R2 इसकी 0.2 है और X2 1 है. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Z2 आ गया 1.02 ओम. जी तो फेज वोल्टेज हमें मालूम करने हैं. लाइन वोल्टेज उसने दिए हुए हैं, ओवर 3 अंडर रूट कर लेंगे तो ये 69.3 वोल्ट आ गए. अब I2 मालूम हो जाएंगे E फेज ओवर Z2 से, तो ये 69.3 वोल्टेज है फेज वोल्टेज और Z2 1.02 है. 67.94 एम्पेयर I2 आ गई. cos फाई 2 जो है वो R2 ओवर Z2 के बराबर होती है. 0.2 ओवर 1.02 तो ये 0.196 आ गया इसका पावर फैक्टर. ये तो बी केस में हमें रनिंग कंडीशन में करंट और पावर फैक्टर बताना है. तो NS पहले मालूम कर लेते हैं 120F ओवर P से. 120F 50 है और पोल इसके 4 हैं, तो इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड आई है 1500 आरपीएम. अब इसकी स्लिप मालूम कर लेंगे NS माइनस एन ओवर NS से. इसमें वैल्यूज पुट कर दी तो ये 0.04 आ गई. अब रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस हमें चाहिए, ये होती है SX2. तो स्लिप हमारे पास 0.04 है, X2 1 है, तो यहाँ पर 0.04 ओम इसकी रिएक्टेंस रनिंग में आ गई, ये उसने बताई हुई है. जी तो यहाँ पर हमें अब Z इम्पीडेंस यानी रनिंग में चाहिए. तो R2 तो वही रहेगी, लेकिन रनिंग में रिएक्टेंस तब्दील हो जाती है. ये X2 की बजाय SX2 होती है और इसको XR लिखते हैं जो आपने मालूम किया है. तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास इम्पीडेंस आ गई रनिंग में, ये R है 2 नहीं है, 0.204 ओम के. जी तो ER बराबर होती है SE फेज के. स्लिप जो है वो आपके पास 0.04 है, E फेज 69.3 है. जी तो रनिंग में EMF रूटर की 2.77 वोल्ट आई है. अब हम करंट मालूम कर लेंगे IR इज इक्वल टू ER ओवर ZR से. 2.77 ER है ओवर 0.204 इसकी इम्पीडेंस है रनिंग में, तो ये 13.58 एम्पेयर इसकी रनिंग में करंट आ गई. अब इसका पावर फैक्टर भी मालूम हो जाएगा R2 ओवर ZR से. तो 0.2 R2 है और इम्पीडेंस इसकी 0.204 है, तो ये 0.98 आ गई. क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द टॉर्क एक्सर्टेड बाय एन 8 पोल 50 साइकिल पर सेकेंड 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग विद अ 4% स्लिप. वो कह रहा है कि टॉर्क मालूम करें जबकि एक इंडक्शन मोटर जो है उसके पोल हैं 8 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल पर सेकेंड और इसकी स्लिप है फीसद में 4%, which develops a maximum torque of 150 Newton meter at a speed of 660 RPM.
उसका मैक्सिमम टॉर्क उसने बताया है 150 न्यूटन मीटर और मैक्सिमम टॉर्क पर इसकी स्पीड है 660 आरपीएम। द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ द रूटर इज 0.5 ओम, जबकि रेजिस्टेंस जो है पर फेज रूटर की 0.5 ओम है। जी, तो इसका हमें टॉर्क मालूम करना है। एनएस पहले मालूम कर लेंगे 120 F ओवर P से। F 50 है, पोल इसके 8 हैं, तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड जो है वो 750 आरपीएम आई है। उसके बाद हम स्लिप मालूम करेंगे। एस बराबर होती है एनएस माइनस एन ओवर एनएस के। तो एनएस 750 माइनस इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप है, उसने मैक्सिमम टॉर्क पे जो उसकी स्पीड है वो 660 बताई है ओवर एनएस 750 है, तो ये 0.12 आ गया है, इसकी आ गई है इसकी स्लिप। जी, तो अब हम x2 मालूम कर सकते हैं, R2 ओवर SM यानी मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप है ये। जी, तो यहाँ से उसने R2 बताया हुआ है, हम x2 यहाँ से मालूम कर लेंगे। तो R2 की वैल्यू 0.5 है, मैक्सिमम टॉर्क स्लिप जो है वो 0.12 है, तो ये x2 आ गई 4.167 ओम। जी, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉर्क है ये बराबर होता है K phi E2 इंटू S ओवर 2R2 के। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट अगर इनको समझा जाए तो S की वैल्यू हमने मालूम की है 0.122 और R2 0.5 है। जी, तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 0.12 K phi E2 के बराबर आया है, इसको मुसावात नंबर 1 कह लेते हैं। तो अब हम स्लिप जो उसने बताई हुई है फीसद स्लिप 4%, इस पर टॉर्क मालूम कर लेंगे 0.04 पर। तो टॉर्क बराबर होता है K phi E2 S R2 ओवर R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर के, ये फुल लोड पर टॉर्क है। जी, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्लिप 0.04 है, R2 0.5 है, R2 की यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी, इसका स्केयर ले लिया, प्लस S 0.04 है, X2 की वैल्यू पुट कर दी और इसका स्केयर ले लिया। अब इसको जब कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये 0.072 इसकी वैल्यू आ गई है और इसको मुसावात नंबर 2 कह दिया। अब हम फुल लोड टॉर्क ओवर मैक्सिमम टॉर्क इसको लेते हैं, ये बराबर यानी ऊपर जो है ये मुसावात 2 है और बटे में मुसावात नंबर 1 है। तो इसको जब हल किया तो ये आ गया, इसको हल किया तो ये वैल्यूज़ इसके साथ कट गई हैं, इसको सिंप्लीफाई किया 0.6 आ गया। ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू उसने 150 बताई हुई है न्यूटन मीटर में। तो हमारे पास फुल लोड पर टॉर्क आया है 90 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, a 3-phase 50 Hz 400 volt induction motor has a 4-pole star connected stator winding। कह रहा है कि 3-phase इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इसके E1 है 400 वोल्ट, जबकि इसके पोल हैं 4 और इसको स्टार में जोड़ा गया है इसके स्टेटर को। रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज आर 0.15 ओम, इसकी R2 है, एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली, और इसकी जो साकन हालत में रिएक्टेंस है X2 वो 1 ओम पर फेज है। फुल लोड स्लिप इज 5%, जबकि इसकी फीसद स्लिप फुल लोड पर 5% बताई हुई है उसने। कैलकुलेट ए टोटल टॉर्क डिवेल्प्ड, टॉर्क बताना है ए केस में, बी में मैक्सिमम टॉर्क, सी स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क, सी में स्पीड बतानी है मैक्सिमम टॉर्क पर मोटर की। अज्यूम स्टेटर टू रूटर रेशो 2:1, यहाँ पर उसने स्टेटर टू रूटर रेशो बताई हुई है 2:1। जी, तो हमें सबसे पहले टॉर्क मालूम करना है फुल लोड पर। ये NS
पहले मालूम कर लेंगे 120F/P से, तो NS की वैल्यू 1500 RPM आई है। अगर इसको RPS में हम मालूम करें तो ये 25 आता है। इसको तकसीम हम कर देंगे 60 से। E1 फेज हमें मालूम करना है। E1 उसने बताया हुआ है, इसको ओवर 3 अंडर रूट कर देंगे, ये 400 ओवर 3 अंडर रूट हो जाएगा, ये 231 वोल्ट आया है। अब हम E2 फेज मालूम कर सकते हैं के E1 से, तो ये जो उसने रेशो बताई हुई थी उसी से हम के की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ये 0.5 आएगी, तो के 0.5 है, E1 फेज 231 है, तो ये 115.5 वोल्ट्स आए हैं E2 फेज। जी, तो टॉर्क बराबर होता है 3/2π/ns इंटू एस E2 स्क्वायर R2 ओवर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर के। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये जो NS है ये हम यहाँ पर 25 ले रहे हैं जो RPS में था, तो बाकी सारी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो पुट कर दी। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद टार्क जो हासिल होता है वो 76.4 न्यूटन मीटर आता है। अब हमें मैक्सिमम टार्क मालूम करना है, ये बराबर होता है 3/2π/ns इंटू E2 स्क्वायर ओवर 2x2 के। यहाँ पर इसमें फिर हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो उसने बताई हुई हैं, जो हमने कैलकुलेट की हैं वो सारी इसमें पुट कर दी। तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क आ गया 127.4 न्यूटन मीटर। अब हमें स्पीड मालूम करनी है मैक्सिमम टॉर्क पर, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क पे पहले स्लिप मालूम करनी पड़ेगी R2 ओवर X2 के। इसके ज़रिए से करेंगे, R2 0.15 है उसने बताई हुई है और X2 1 है, तो ये आ गया 0.15। तो ये स्पीड का फार्मूला होता है मैक्सिमम टॉर्क पर, N बराबर है NS इंटू 1 माइनस S मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप है। ये इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये स्पीड आई है मैक्सिमम टॉर्क पर 1275 RPM। क्वेश्चन नंबर 15 है, a 3-phase 50 Hz 8-pole induction motor has a full load slip of 40%। एक इंडक्शन मोटर है 3 फेज जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और पोल इसके 8 हैं और इसकी फुल लोड स्लिप 40% है। द रूटर रेजिस्टेंस इज 0.001 ओम। रूटर की रेजिस्टेंस पर फेज उसने बताई हुई है 0.001 एंड द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस 0.005 ओम पर फेज, क्योंकि उसकी X2 0.005 ओम पर फेज बताई हुई है। Find the ratio of maximum to full load torque। मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क की रेशो बतानी है एंड द स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क occurs, और हमें स्पीड बतानी है मैक्सिमम टॉर्क। जी, तो हम पहले मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क रेशो मालूम करेंगे। उसके लिए हमें मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप मालूम करनी है, वो R2 और X2 से हो जाएगी। R2 0.001 है और X2 0.005 है, तो ये आ गई 0.2। जी, तो मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क ये बराबर होता है SM यानी मैक्सिमम टॉर्क स्लिप स्क्वायर प्लस फुल लोड स्लिप स्क्वायर ओवर 2 इंटू मैक्सिमम टॉर्क स्लिप इंटू फुल लोड स्लिप। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप हमने मालूम किया 0.2 और फुल लोड पर स्लिप 0.4 उसने बताई हुई है। इसका स्क्वायर इन दोनों का ले लेंगे और फिर बटे में 2 इंटू मैक्सिमम टॉर्क स्लिप इंटू फुल लोड स्लिप। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25। उसके बाद हम स्पीड मालूम कर लेंगे मैक्सिमम टॉर्क पर, ये बराबर होती है इसके लिए हमें पहले मालूम करना पड़ेगा NS सिंक्रोनस स्पीड 120F/P। तो इसमें F जो है 50 है, पोल 8 है, तो ये आ जाएगा 750 RPM। तो
मैक्सिमम टॉर्क पर हमें स्पीड मालूम करनी है मोटर की, ये बराबर होती है ns इंटू 1 माइनस मैक्सिमम टॉर्क स्लिप। इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ns 750 है और 1 माइनस मैक्सिमम टॉर्क स्लिप जो है वो 0.2 है, तो ये आ गई 600 rpm। क्वेश्चन नंबर 16 है, a 50 Hz 8 pole induction motor has full load slip of 4%। एक इंडक्शन मोटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और पोल इसके हैं 8 और फुल लोड पर स्लिप इसकी 4% है। द रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू 0.01 ओहम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज इज इक्वल टू 0.1 ओहम पर फेज। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क। इसमें मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क रेशियो बतानी है एंड द स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर, और स्पीड मालूम करनी है मैक्सिमम टॉर्क पर। जी तो पहले हम मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क रेशियो मालूम करेंगे। उसके लिए हमें मैक्सिमम टॉर्क स्लिप मालूम करनी है। R2 और X2 से 0.01 R2 है और 0.1 X2 है, ये 0.1 आ गई स्लिप इसकी मैक्सिमम टॉर्क पर। तो इसके लिए हमारे पास रेशियो मालूम करने के लिए एक मुसावात होती है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क आ गया 1.45। उसके बाद हम स्पीड मालूम करेंगे मैक्सिमम टॉर्क पर। उससे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड मालूम करेंगे 120 F/P से। तो F 50 है और पोल 8 हैं, तो ये हमारे पास 750 rpm आ गया। जी तो स्पीड मालूम करनी है मैक्सिमम टॉर्क पर, उसके लिए मुसावात हमारे पास मौजूद है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास स्पीड आ गई मैक्सिमम टॉर्क पर 675 rpm। जी तो क्वेश्चन नंबर 17 है, a 3300 volt 10 pole 50 Hz 3 phase star connected induction motor has slip ring rotor resistance per phase is equal to 0.015 ohm। वो कह रहा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसको 3300 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है, इसके E1 है ये, और पोल इसके हैं 10 और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जबकि इसकी रेजिस्टेंस R2 रूटर की वो 0.015 ओहम पर फेज है एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज इज इक्वल टू 0.25 ohm per phase, ये X2 है। If the motor runs at 2.5% slip on full load, जबकि उसकी फुल लोड पर स्लिप जो है वो 2.5% है, ये 0.025 भी इसको लिखते हैं हम। फाइंड A the speed of the motor, मोटर की स्पीड A केस में बताएं। B speed at which the torque will be maximum, स्पीड बताएं जब टॉर्क मैक्सिमम हो B केस में। और C में द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, और मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क की रेशियो भी बताएं। जी तो सबसे पहले हम स्पीड मालूम करेंगे और उसके लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड चाहिए 120 F/P। F 50 है और पोल इसके 10 हैं, तो ये 600 rpm इसकी सिंक्रोनस स्पीड आ गई। अब हम इसकी n मालूम कर सकते हैं ns इंटू 1 माइनस s से। s उसने स्लिप दी हुई है, ns हमने मालूम कर ली, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, तो n आ गया 585 rpm। जी तो B केस में हमें स्पीड मालूम करनी है मैक्सिमम टॉर्क पर। तो पहले हम मैक्सिमम टॉर्क स्लिप मालूम करेंगे R2 और X2 से, तो ये आ गई है 0.06। अब हम मैक्सिमम टॉर्क पर स्पीड मालूम कर सकते हैं, ये होती है ns इंटू 1 माइनस मैक्सिमम टॉर्क स्लिप। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये स्पीड आई है 564 rpm। C केस में हमें उसने कहा है कि रेशो बताएं मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क की, तो इसके लिए भी हमारे पास ये मुसावात मौजूद है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये आ गई है 1.4083।